अमित बाबू परफॉर्मेंस चैलेंजिंग न लगे, हम्म। उसमें बहुत चैलेंजेस लगते हैं। मैं सिनेमा का माधव मिश्रा था। सिनेमा में क्रैक करने का जुगाड़ लगा रहा था कि इसमें कैसे होगी, ये केस कैसे सॉल्व होगा, सिनेमा में एंट्री कैसे मिलती है एक अभिनेता को। श्वेता गंभीर अभिनेत्री है। उस लाल नहीं कोट मैं में वो न जाओ, उस लाल कोट के पीछे एक लड़की। नहीं श्वेता श्वेता को जब आर्गुमेंट करते सुनता था ना कोर्ट में, तो यकीन मानिए मेरा मन करता था कि यार हार जाऊं इस औरत लड़की से, हरा दे। तो सीधा और सिंपल तो मेरे सिलेबस में है नहीं। तो सर इस बार क्या कुछ टेढ़ा होने वाला है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 में? लीगल बैटल हमेशा टेढ़ा ही होता है। लीगल कोर्टरूम ड्रामा में सीधा सिंपल कुछ होता नहीं है, क्योंकि और इस बार जुवेनाइल जस्टिस है। तो जुवेनाइल जस्टिस है तो बहुत सारे उसके नए पहलू दिखेंगे जो हम आम लोग नहीं जानते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में। हम सिर्फ बाल सुधार गृह पता होता है शहरों में कि एक बाल सुधार राइट। गृह है, बट वहाँ जी। कौन आते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके तह में ये कहानी जाएगी। और जैसा टैगलाइन है कि सीधा सिंपल नहीं है, वैसा ही सीधा सिंपल नहीं है। बहुत ही मजेदार रहा अनुभव और मुश्किल भी था, क्योंकि ये जैसा आपने कहा बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं और लेकिन लेखा का जो मेरा किरदार है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, साउथ बॉम्बे की है, एक बिल्कुल दूसरी दुनिया से आती है माधव मिश्रा से जब कंपेयर करें तो इन दोनों के जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि दोनों के वर्ल्ड्स एक तरह से कोलाइड करते हैं और दोनों एक दूसरे को एकदम टक्कर का सवाल जवाब चलता है। तो मतलब आप जब शो देखेंगे आपको आपको आप बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहेंगे कि आप किस पहलू को आप विश्वास करेंगे, आपको लगेगा इस साइड जाए नहीं इस साइड जाए। और हाँ, बस बड़ा मजेदार रहा और बहुत ही टेक्निकल डायलॉग्स थे और लॉयर का किरदार पहली बार निभा रही हूँ तो मजा आया। कभी थिएटर नहीं किया है तो एक थिएट्रिकल्स जो सेटअप होता है रीडिंग और ब्लॉकिंग का, लंबे टेक्स मोनोलॉग्स का, उसका बहुत मजा लिया। पंकज जी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, मजा आया। सनी देओल याद तो नहीं आया तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख? तो पंकज सर आपके साथ तो 2 सीजन्स का एक्सपीरियंस इसमें है, तो इस बार कुछ कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? वैसे तो मतलब हमको तो जब आप स्क्रीन पे हम आपको देखते हैं हमको लगता नहीं कि कुछ आपके लिए कुछ चैलेंजिंग हो, आप मतलब मत कर देते हैं। मतलब लगता है कि भाई मतलब कहाँ मतलब किरदार को कहाँ से निकल के आता है हमको नहीं समझ में आता। तो आपको आपके लिए कितना इजी था इस बार? अमित बाबू परफॉर्मेंस चैलेंजिंग न लगे, हम्म। उसमें बहुत चैलेंजेस लगते हैं। वो चैलेंजिंग ना दिखे। मैं आज उदाहरण पढ़ रहा था किसी अभिनेता का कि भाई कोई अभिनेता किसी के घर गया, इरफान साहब के गुरु थे, तो उन्होंने बोला भाई एक्टिंग कैसे करते हो बताओ, तो ग्लास का पानी उठाया और पी लिए और बोले रख दिए, बोले इतना साधारण और इतना ट्रूथफुल होना चाहिए। तो अब चूंकि अब अभिनय आसान काम है नहीं, तो उसको सहज बनाने के लिए बहुत सारी एफर्ट लगानी पड़ती है कि एफर्ट दिखे नहीं। तो यही है। बाकी हाँ, मेरे लिए आसान इसलिए था कि 2 पार्ट का हिस्सा रहा हूँ। माधव मिश्रा मेरे बहुत करीब है। एक बिहार का आया हुआ बंदा जो मुंबई में रहता है, मैं खुद बिहार से आया हूँ, मुंबई में 15 साल से। मैं सिनेमा का माधव मिश्रा था। सिनेमा में क्रैक करने का जुगाड़ लगा रहा था कि इसमें कैसे होगी, ये केस कैसे सॉल्व होगा, सिनेमा में एंट्री कैसे मिलती है एक अभिनेता को। और माधव मिश्रा कोर्ट केस लड़ते हैं, तो और दोनों सर्वाइवल की लड़ाई लड़े हैं बहुत सालों तक, कि कैसे भी जुगाड़ करके एक वन रूम किचन में रहना है और बेसिक स्ट्रगल चल रही है जिंदगी की। और थोड़े लोभी भी हैं, वो पहला पैसा चाहता है, पैसे के लिए किसी केस में इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद जब केस मिलता है हाथ में, उसको लगता है कि अब पैसा नहीं, अब मुझे ट्रूथ चाहिए, सत्य निकालना है। बोलता है जीत मेरी और आपकी नहीं, जीत न्याय की होनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति की जर्नी लोभ और लालच से शुरू हो और अंत न्याय पे हो, तो अपने आप में वो एक रिमार्केबल यात्रा है। श्वेता जब वकील का किरदार निभाने की बात आई तो आइडल कौन था? क्योंकि बड़े सारे वकील जो हैं हमने बॉलीवुड में देखते हम आए हैं, जैसे सनी देओल का मैंने जिक्र किया, अनिल कपूर भी निभा चुके हैं, कुछ पंकज सर निभा चुके हैं सीजन पहले दोनों में। तो श्वेता बसु ने किसी को पढ़ा, किसी को रीड किया, तैयारी कैसे की?
जी नहीं, वैसे कोई रेफरेंस नहीं थे और वैसे किसी को पढ़ा या रीड नहीं किया या कोई वैसे रेफरेंस परफॉर्मेंसेस नहीं देखे। मैं कोर्टरूम ड्रामा की मुझे पसंद है और कोर्टरूम ड्रामास मैं देखती हूँ फिल्मों में या सीरीज में, इंक्लूडिंग क्रिमिनल जस्टिस। बट देखिए अमित जी, एक होता है रोल और एक होता है कैरेक्टर, दोनों अलग चीजें होती हैं। लेखा का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, मुझे उसको पहले पुख्ता बनाना था, तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट आया उसके अनुसार मैंने लेखा की एक बैक स्टोरी लिखी, जहाँ पर वो उसकी पैदाइशी कहाँ हुई होगी, कैसे बड़ी हुई होगी, उसकी पसंद नापसंद, उसके दोस्त कौन है, उसके माता पिता के साथ उसकी कैसे रिलेशन है। क्योंकि हमारे जो किरदार होते हैं, हम जो एज पर्सनैलिटीज हम जो लोग होते हैं, वो 20-25 साल के अंदर लगभग एक बन जाते हैं, एक हमारा कैरेक्टर बन जाता है। उसके बाद ऊपर नीचे जो भी इवॉल्व होते रहते हैं हम लाइफ लॉन्ग। जो रोल होता है वो आपका प्रोफेशन होता है। तो लेखा को पहले मुझे उसके किरदार को समझना था कि वो एज अ पर्सन कौन है। लेखा साउथ बॉम्बे में बड़ी हुई है, फॉरेन एजुकेटेड है, पॉलिश्ड इंग्लिश बोलती है, सॉलिटेयर्स पहनती है, उसका एक सर्कल अलग है। इसके बाद लेखा चाहे लॉयर हो या डॉक्टर हो या वो पेंटर हो या वो यूट्यूबर हो, वो कोई भी हो सकती है। तो मेरे लिए किरदार पुख्ता बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि मैं जो एक स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑलरेडी लॉयर्स के या जो मैंने देखा हुआ है उनको मैं अपने काम में इन्फ्लुएंस करूँ, वो मैं नहीं करती हूँ। जी। सर हमने श्वेता को जो है एकदम उससे देखा है, बचपन से देखा है, तो मुझे आज इनकी बात सुन के लग रहा है कि श्वेता तो बहुत बड़ी होगी। थैंक्स यार। मतलब वो एकदम बिल्कुल एकदम मजे हुए एक्ट्रेस वाला जवाब जो है श्वेता का निकल करके आया है, कोई नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। मतलब आमतौर पे ऐसे जवाब पे पंकज सर देते हैं कि मतलब हर 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 सवाल में वो नया निकाल के लाते हैं कि सर कैसे तैयारी करते हो, फिर वो कोई किस्सा अरे सुनाते हैं। बट देखिए, काम करेंगे साथ में तो थोड़ा तो असर होगा ही ना, ये अच्छा, पंकज जी का ही असर है। ये श्वेता मकड़ी में देखो, मकड़ी में विशाल जी इनको खोज के लाए, एक प्रबुद्ध डायरेक्टर। ये संगीत सीखती हैं, संगीत बजाती हैं, क्लासिकल संगीत, लिटरेचर, पेंटिंग, जो इनके पीछे की पेंटिंग है वो सब इन्होंने बनाई है। अरे वाह। तो इनका आर्ट, कल्चर, संगीत, साहित्य से बहुत नाता है। तो अब आप श्वेता गंभीर अभिनेत्री हैं। उस लाल नहीं कोट मैं में वो समझ आओ, उस लाल कोट के पीछे एक मजबूत नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब हमने उनको बाल कलाकार से देखा और अब लग रहा है कि वो एकदम मतलब परिपक्व हो गई हैं सवालों के जवाब देने में भी, और अभिनेत्री तो क्या शानदार है। अच्छा आदित्य, थैंक यू। अगर भगवान न करे कभी जरूरत पड़ जाए तो ये बगल में जो दो लोग हैं इनमें से किसको अपना वकील बनाओगे? मैं सीजन 2 से जो मीता वशिष्ठ थी ना उन्हें लाऊंगा। बहुत स्मार्ट है ये लड़का, ये ना बहुत स्मार्ट है ये लड़का। चतुर है। सर देखिए दोनों ही ना, बोल दे श्वेता को बनाएगा, मेरे को बनाएगा तो हार जाएगा केस तेरा। सर ये बात सही है। मेरा जो कैरेक्टर है ना वो ट्रस्ट नहीं करता इतनी इजीली किसी पे। तो वो आपको पता चलता है कि अगर इन रियल लाइफ में अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। मैं किसी को वकील ना बनाऊं। पंकज जी बहुत ये चतुर है ये आदित्य, इसको बाद में पकड़ेंगे, इसको जब मिलेंगे ना ग्राउंड इवेंट मैं तब पकड़ेंगे। उस लड़के को। अच्छा पंकज सर, आपको अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाए तो माधव मिश्रा टाइप वकील काम करेगा? हाँ, माधव मिश्रा टाइप वकील तो लोग भरोसा नहीं करते। हाँ, मतलब ये इसी माधव इंटरेस्टिंग बनता है कि अगर हमें, आप देखो हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, गांव में क्या शहरों में भी, ये थोड़ा एक वकील जो थोड़ा क्लमजी दिख रहा है, उसका साइज भी थोड़ा सा दब है, उसके शरीर के हार्डकोर हिंदी मीडियम का और देसी टाइप की बातें कर रहा है, तो क्लाइंट को लगता है कि गुरु ये तो हराया नहीं आएगा। तो माधव मिश्रा जैसे वकील की सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। वो छोटे मोटे, माधव मिश्रा भी सिर्फ एफिडेविट करता था पहले। जब पहली केस आई थी में तो जज ने पूछा था माधव ने मर्डर कैसे तुमसे किया था, और ये हंस दिया था, है सर करूंगा। तो मुझे भी वकील हायर कर तो शायद मैं माधव के पास न जाऊं। और वो दिखाया भी, उन्हें पोर्ट्रेट इस तरीके से किया जाता है ना कि वो लास्ट ऑप्शन है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो एक लौता जो दरवाजा है वो खुला है, वो माधव मिश्रा के घर का है।
स्पॉइलर दे रहे हो आप यहाँ पे। मेरा इंटरव्यू रोक देंगे हॉटस्टार वाले। नहीं, स्पॉइलर वाली जो चिट्ठी है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ी है मैंने, तो वो तो नहीं हो रहा अभी। तो श्वेता, सेम सवाल आपसे कि अगर भगवान न करे जरूरत पड़ी तो माधव मिश्रा या फिर लेखा? मैं माधव जी को चूज करूंगी, बिल्कुल, विदाउट अ डाउट, बिकॉज माधव जो है वो बुक स्मार्ट नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट है, और अपने लाइफ के अनुभव को जो वो ऑब्जर्व करते हैं, एक लॉजिकल एप्लीकेशन के साथ वो केस को देखते हैं। लालच नहीं है, मतलब एटलीस्ट सीजन 3 में जहां तक उनकी जो एक जर्नी आई है किरदार की, और इमोशनल क्वेश्चन काफी हाई है। जिस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, मैं हमेशा उनको ट्रस्ट करूंगी, क्योंकि वो तेज दिमाग के साथ सहज पर्सनालिटी होते हैं और मन के साफ होते हैं। तो आई थिंक एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ओवर अ बुक स्मार्ट, फॉर श्योर। अच्छा आदित्य, पहले 2 सीजन्स खूब कामयाब रहे और पंकज सर इज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। तो सच बताना कि मतलब डर कितना लगा था कि उनके सामने मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, सच बताऊं तो डर तो बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि जब अभिनेता परफॉर्म करता है अपने को एक्टर के सामने, तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि पंकज त्रिपाठी जैसे को एक्टर मिला है आपको, तो एक डर वाली फीलिंग तो हमेशा रहती है। लेकिन वही है, वो थिएटर की लर्निंग है, जो कि सर से मैंने सीखा है कि आपका जो को एक्टर होता है, वो परफॉर्म करते वक्त आपका सिर्फ और सिर्फ को एक्टर होता है, वो आपका ना सीनियर होता है ना जूनियर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ को एक्टर होता है। तो वही लर्निंग लेके मैंने उसे अप्लाई किया और अभिनय किया उनके सामने। तो मैं बता दूं अमित कि ये आदित्य जो है कोलकाता के उषा गांगुली जी का ग्रुप जो था रंगकर्मी से आते हैं, उस ग्रुप में थे ये। तो उषा जी का ग्रुप बहुत रिनाउंड, बहुत कमाल करती थी उषा दी, मेरी भी बड़ी प्रिय थी, अब तो नहीं रही। वो बात ठीक है सर, लेकिन आदित्य मैं भी मतलब मैं शायद मुझे गिनती नहीं मैं कितने इंटरव्यूज कर चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले पंकज सर का मैंने दिल्ली में इंटरव्यू किया था, और जिस वक्त से मुझे पता चला था ना, मैंने उस वक्त से लेके जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ मैं तब तक रिसर्च करता रहा। अच्छा। बिल्कुल, मतलब जब आप पंकज सर जैसे एक्टर से मिलते हैं तो आपको लगता है ये सब पता होना चाहिए, मतलब वो कोई भी चीज जो है लूप होल नहीं होना चाहिए। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक जहन ये भी होता है कि जब एक्शन डायरेक्टर कह देता है, तब पंकज त्रिपाठी जो है वो माधव मिश्रा है और आदित्य गुप्ता जो है वो मुकुल आहूजा है। तो वो जो है वो हम एज अ अभिनेता सीखते हैं, तो वो अप्लाई करने के बाद शायद अगर आप पंकज त्रिपाठी के सामने मेरे को अभिनय करने बोलोगे आज, तो शायद मैं हिचकिचाऊंगा, लेकिन वो किरदार जब आप दे दोगे तो हाँ, अब वो अभिनेता का काम है कि उस किरदार को करना, तो वो तो है। सर कहाँ है लड़के ने जुवेनाइल का किरदार किया है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि तो अगली सीरीज में जो है वकील बनने के लिए तैयार है एकदम। वो एकदम प्रिपेयर्ड था, इस जरूरत से ज्यादा प्रिपेयर्ड था। एक टीम ने बोला कि थोड़ा तुम दहशत में रहो। अरे बहुत आज सर ये मिलेनियल किड्स है, आई थिंक मिलेनियल जेन ज़ेड होगा कुछ के, बहुत प्रिपेयर्ड होके आते हैं। मतलब इसको एक लौता एक्टर था मेरे सीन में कि इसको पूरी स्क्रिप्ट का ईच एंड एवरीथिंग मालूम था। मैं भी भूल जाता था, अरे वो सुनो मेरे को बताओ थोड़ा, राइटर को पूछता था ये कहाँ से, इस सीन के पहले क्या है, ये पहले बता देता था, ये है अच्छा, इस सीन के बाद क्या है ये बता दी, ये है। मैं बोला पूरी स्क्रिप्ट याद है इस लड़के को। आदित्य भाई ऑस्कर मिल गया तुम्हें। सर ने बोल दिया, मैंने ऑस्कर मिल गया, सही बोला आपने। अच्छा पंकज सर, जाहिर है सीजन तीसरा है, आपको हम 2 सीजन्स में देख भी चुके हैं, तो इस बार क्या कुछ नया शेड हमें माधव मिश्रा का देखने को मिलेगा, या कुछ नया, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है। जी हम नया वही देखने को मिलेगा कि मेरे जीवन में एक साले साहब आते हैं, माधव मिश्रा के साले आ जाते हैं पटना से, तो उनकी एक नए किरदार की एंट्री है, और बाकी ये पूरा घटनाक्रम नया है। जितने किरदार मुझे मिल रहे हैं, जो कहानी मिल रही है, जिस केस में जा रहे हैं, वो केस मेरे लिए सब अपरिचित है। मुझे 2-3 एपिसोड उस केस को समझने में लग जाते हैं कि कौन क्या है और कौन किसकी चाहत क्या है, किसका इंटेंशन क्या है, कौन कहाँ से आ रहा है। और प्लस माधव मिश्रा वो मिठाई है ना, कि पिछली बार अगर जलेबी था तो इस बार वो मतलब गुलकंद है, रबड़ी है, रसमलाई है। मिठास वही है लेकिन एहसास अलग है।
मिठास वही एहसास अलग टैगलाइन हो जानी चाहिए तो मतलब अच्छा श्वेता, कुछ टेक्निकल जानकारी आपने ली इस किरदार को निभाने से पहले या सिर्फ स्क्रिप्ट को फॉलो किया? सिर्फ स्क्रिप्ट को फॉलो किया और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने प्रेप किया था कैरेक्टर को रिसर्च मतलब कैरेक्टर के बारे में लिखने में, लेकिन मुझे जब से स्क्रिप्ट मिली थी उसके बाद कुछ 20-25 दिन थे मेरे पास शूट ऑन फ्लोर जाने के लिए, तो हमारे टेबल रीड वगैरह हो गया था। तो मैं हर शाम 6 से 8 या 7 से 9 जब भी मुझे मिलता था मैं 2 घंटे सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती थी लगातार। ना मैं नोट बनाती थी ना मेमोराइज करती थी, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती थी। तो जब तक हम सेट पर पहुंचे मैंने कुछ 100-150 बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। तो उसके बाद मुझे जब बस शेड्यूल मिलता था कि अब हम ये शूट करेंगे तो मैं बस रिविजन करती थी, जैसे हम खाना बनाने से पहले मैरिनेशन करते हैं वैसे। तो बस वही आई थिंक खाना स्क्रिप्ट बनाने आप से जितनी पहले बार मैरिनेशन। जी तो आई थिंक बस उसी तरह से स्क्रिप्ट में ही काफी जानकारी थी। थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ा टेक्निकल लैंग्वेज जो था बिकॉज लॉयर का किरदार है और यू कांट गो रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बिल्कुल। सर्टेन वर्ड्स या जो टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो बस उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करती थी, हाइलाइटर से हाईलाइट करती थी स्क्रिप्ट पे। मुझे मैं देवनागरी में स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मैं रोमन में नहीं पढ़ती हूँ। तो मेरे जितनी भी फिल्म्स या सीरीज है मैं हमेशा देवनागरी में डायलॉग्स की रिक्वेस्ट करती हूँ प्रोडक्शन हाउस से। तो उसमें अपने नोट्स वोट्स बना के फिर करके जाती थी। फिल्मों में भी वकीलों के कई किरदार बड़े मशहूर रहे, तो आप अगर कोई ऐसा किरदार वकील का फिल्मी किरदार जो एकदम जहन में आपके आता हो जब पता चलता है कि वकीलों की बात हो रही है? देखिए, दो है रियलिज्म में अगर हम जाएंगे तो वो पंकज सर का माधव मिश्रा ही है, उसमें एक बहुत अच्छा सा ह्यूमर और सीरियसनेस का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जहाँ पे माधव मिश्रा को सीरियस होना है और किस तरीके से अपने पॉइंट को प्रूव करना है, वहां पे वो बिल्कुल सीरियस है। और जहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर है और फन है, तो कॉमिक रिलीफ की जरूरत है जिस सीन को, वहां पे वो भी है। तो ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन तो मैंने किसी वकील में आज तक नहीं देखा है। तो मेरे लिए जाहिर सी बात है एज अ कैरेक्टर फेवरेट वकील रहेंगे। हाँ, उन्हें शायद मैं हायर ना करूं अगर मैं कभी मुसीबत में फंसूंगा, लेकिन एज अ कैरेक्टर वो मेरे फेवरेट वकील है। वो खुद ही को हायर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खुद हायर नहीं करूंगा खुद को। माधव मिश्रा जो है वो सिर्फ श्वेता जो है वो उनको हायर करने को तैयार है और उनको कोई हायर करने को तैयार नहीं, और आप भी तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर माधव मिश्रा में ऐसी कौन सी कमी है कि जो उसको कोई हायर करने को तैयार ही नहीं, और इसको कमी बोला जाएगा या इसको उसकी स्ट्रेंथ बोला जाएगा उस किरदार की? पहले ऑडिशन में एक प्रेफरेंस आता था कि एक्टर 45 इयर्स रिच लुक, पूछते थे रिच लुक होता क्या है। चलो रंग समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन रिच लुक क्या? तो भारत के आधे से ज्यादा रिच व्यक्ति की कास्टिंग में रिजेक्ट हो जाएगी, आप रिच नहीं लग रहे हैं। तो वो श्वेता जी सर, जी आप इत्तेफाक रखती हैं पंकज सर की इस बात से? बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हमारी सोसाइटी में इंग्लिश को इंटेलिजेंस की तरह माना जाता है। इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश दैट इज समहाउ कंसिडर्ड इंटेलिजेंस व्हिच इज नॉट ट्रू। आई थिंक लैंग्वेज का ये जो है और इसकी वजह से कई लोगों में बहुत इनसिक्योरिटीज होती है, कई लोग खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो ग्रीट भी नहीं कर पाते हैं। आप हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं भी दुनिया में जाएंगे, वो अपनी भाषा को लेकर बहुत ही प्राउड होते हैं। दे विल बी लाइक यू लर्न फ्रेंच, आप सीखे, आप हमारे देश में आए हैं, हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इट्स ग्रेट। उसकी जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, बट वो आपकी इंटेलिजेंस को तोले, आई थिंक वो सही बात नहीं है। इस कारण से माधव जैसे लोगों को थोड़ा ये दिक्कत आती है। वो सही बात है। लेकिन सर, लेकिन यही कारण भी है कि माधव मिश्रा लोगों को पहले 2 सीजन में बहुत पसंद भी आया है, और उम्मीद यही है कि तीसरे सीजन में भी वो खूब पसंद आएगा। मतलब आप हैं, श्वेता हैं, और आदित्य की तो तारीफ पंकज सर ने खुद कर दी है, तो उम्मीद बहुत ज्यादा है। और आदित्य इस इंटरव्यू से टेक यही है कि भाई हिंदी बोलनी। श्वेता को जब आर्गुमेंट करते सुनता था ना कोर्ट में, तो यकीन मानिए मेरा मन करता था कि यार हार जाऊं इस औरत लड़की से, हरा दे।
मतलब श्वेता, ये तो पंकज सर ने मतलब गजब का कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मुझे प्रोसेस करने दो 2 मिनट। आप थैंक यू पंकज जी। प्रोसेस करके इसका जवाब दीजिए। नहीं, आई थिंक इट्स सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच। मैं हार गई आपके इस कॉम्प्लीमेंट से मैं हार गई। चलिए मेरे इंटरव्यू से आप दोनों का बहुत फायदा हो गया। आप दोनों को पंकज सर से बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए हैं। तो से थैंक्स टू मी आल्सो। धन्यवाद बोलो, मैं भी बोल रहा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी। अरे वाह सर, लड़का सीख अरे गया। बहुत स्मार्ट है लड़का, बहुत ज्यादा, बहुत आगे जाएगा। सर आपकी संगत का असर जो है वो एकदम जूम पे भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब स्क्रीन पे तो और जबरदस्त तरीके से हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं एक और सीजन हमें बड़ा शानदार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का बातचीत करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू अमित, धन्यवाद अमित। सीजन देखेंगे और फिर से एक बार बातचीत करेंगे सक्सेस के बाद बात करने का मजा अलग होता है। थैंक यू सो मच। कामयाबी के बाद। थैंक यू सो मच। चलिए। थैंक यू सो मच।